किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, जुलाई का महीना चल रहा है, मॉनसून के आगमन का दूसरा महीना चल रहा है, परंतु तापमान 45 डिग्री मौके के ऊपर भारी जगह देखा गया है, समझा गया है, महसूस किया गया है। इस तापमान का इतना भारी भरकम असर छोटी फसलों के ऊपर, किसान के खेतों के ऊपर देखने को मिल रहा है कि उसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता। हम आपको बता देते हैं कि सुबह सुबह पश्चिमी हवाएं, जो सूखी हवाएं थी, तेज़ रफ्तार के साथ आंधी का रूप लेकर के हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में जोर पकड़ती हुई देखी गई। उन हवाओं से भारी भरकम छोटी फसलों को नुकसान हुआ, फसलें दब गई। ज्यों ज्यों दिन चढ़ा, गर्मी बढ़ गई, रेत गर्म हो गई, छोटी फसलें मरने के कगार पर आ गई। जहाँ ज़मीनें रेतीली हैं, वहाँ तो रेत के दबाव में आकर के फसलें मर रही हैं। जहाँ सख्त और कठोर हैं, वहाँ पानी की कमी के कारण, जो किसान ने कम बरसात के कारण हिसाब से बिजाई की थी, वो बिजाई ख़त्म होती जा रही है। परंतु फिर भी हमारे कुछ मित्र, हमारी सरकार, हमारे मौसम के विशेषज्ञ तमाम इस बात को उजागर करने में लगे हुए हैं कि बरसातें इतना % हो गई, अनाज इतना % हो जाएगा, बिजाई इतने % हो गई। साथियों, ये क्यों किया जाता है, क्यों किया जा रहा है? असलियत और सच्चाई क्यों नहीं मानी जा रही है कि अब की बार विशेषकर भारत के अंदर अब तक अकाल की स्थिति देखी जा रही है। बिजाइयाँ नहीं हुई हैं तो जल रही हैं। बरसातें कहीं भी भारी भरकम नहीं हुई हैं। हमने आपको एक वीडियो बनाकर बताया कि केवल 5% हिस्से में भारी और 20-25% हिस्से के अंदर संतोषजनक बारिश हुई है। बाकी बहुत ही कम बारिश देखने को मिली है, जिसके कारण जिस किसान साथी ने बिजाई की थी, वो बिजाई लगातार डैमेज हो रही है। किसान का खर्चा भी पूरा लग चुका है और फसल भी नहीं है। एक एक बात आपके हम लगातार उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बातें सरकार तक पहुंचें और वह धरातल की सच्चाई समझे, ताकि किसान को कुछ राहत मिल सके। साथियों, आपको ये भी पता है कि ट्यूबवेलों का आविष्कार काफ़ी लंबे एरिया में हमारे हो चुका है, परंतु ट्यूबवेलों का पानी भी नीचे जा रहा है, पानी समाप्त होता जा रहा है। खारा पानी जमीन के अंदर सिंचित करके किसान फसल की बचाने की कोशिश कर रहा है, परंतु इतने ज़्यादा तापमान के कारण वो फसल इस गर्मी को सहन करने ही शक्ति छोड़ रही है। भारी भरकम फसलों में रोग आ रहे हैं, फसल का विकास रुक चुका है। बड़ी फसल है, उसकी बढ़वार रुक चुकी है। छोटी फसल जो लगाई हुई किसी ने है, बहुत कम है, वो भी जल रही है, चाहे सोयाबीन हो, चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे ग्वार हो। साथियों, कल और आज 2 दिन के अंदर भारी भरकम फसलों की स्थिति खराब हो चुकी है, परंतु फिर भी हमारे खेतों के हालात के वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। हमारे खेतों में फसल जल रही है, सुनने वाला कोई नहीं है। भगवान भरोसे किसान को छोड़ दिया गया है। आज हालत यह बन चुकी है कि जिस किसान ने बिजाई पहले की थी, मुश्किल से खर्चा लगाया था, और सोयाबीन का बीज तो मान के चलो कि 11,000 रुपये क्विंटल तक का खरीद करके बिजाई की थी, और हमारे पास जो समाचार आए हैं कि एक किसान के तो नकली बीज मिल गया और 10 बीघा में सोयाबीन उगी ही नहीं, तो उसने तो जहर खा लिया, उसकी हालत खराब है। राजस्थान के मेरे मित्रों द्वारा जो बिजाई की गई थी, बिजाई का ट्रैक्टर का खर्चा लग चुका है। कुछ किसान दोबारा बिजाई भी करने का काम कर चुके हैं, उसके बाद भी वो बिजाई चल रही है। साथियों, हमने बहुत पहले आपको एक बात कही थी कि ये 2026 का साल है, और थोड़ी देर पहले ही हमने एक वीडियो बना के अपलोड किया कि खाड़ी युद्ध चल रहा है, एल नीनो की स्थिति देखी जा रही है, तापमान लगातार बढ़ रहे हैं, फसलों को नुकसान हो रहा है, उत्पादन बेहद कमज़ोर आएगा, आमदनी घटेगी तो मान के चलो कि आपके सिर पर बोझ बढ़ेगा। हमें तो साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं कि 2026 एक ऐतिहासिक साल बनेगा। ये तो नहरों और ट्यूबवेलों के कारण जो हमें हरियाली दिख रही है, ये हरियाली तो शायद दिखती रहेगी,
परंतु प्रोडक्शन पूरा नहीं आएगा। हमारे देश का भारी भरकम क्षेत्रफल बरसात के ऊपर निर्भर है और नहरी बेल्ट भी बरसात पर निर्भर है। यदि बरसातें कमज़ोर रहेंगी, चाहे वो नहरी हो चाहे वो बिरानी हो, उत्पादन कहीं नहीं आएगा। अगली बात, सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है मौसम का। यदि ये 5-7 दिन लगातार इस तरह का 42-45 डिग्री तापमान का मौसम चला तो फिर जितनी भी फसलों की हमारी बिजाई हुई है उन फसलों को डैमेज होना पड़ेगा, क्योंकि इस तापमान के अंदर फसल ग्रोथ नहीं कर सकती, अपना जीवन नहीं चला सकती। छोटी फसलों को तो मरना पड़ेगा और बड़ी फसलें जो अगेती फसलें हैं उनको अपना विकास रोकना पड़ेगा। ये हालात इस तापमान के कारण फसलों की बनेगी। हम किसान होने के नाते आपसे विनय निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके किसानों तक सरकार तक पहुँचाएँ, ताकि सरकार किसानों को इस मुश्किल घड़ी में कुछ न कुछ मददगार बनाने के लिए आगे आए। यदि आगे 10 और 15 दिन बाद बरसातें होती है तो वो किसान के कोई काम आने वाली नहीं है, क्योंकि बिजाई का समय निकल जाएगा। अगस्त का बोया हुआ अनाज कभी पैदावार नहीं देगा, खर्चा लग जाएगा अपन पैदावार नहीं आएगी। और आगे भी अगस्त में ही हमें जो समाचार मिल रहे हैं कि जुलाई जैसे हालात देखने को मिलेंगे। यदि जुलाई जैसे हालात अगस्त में देखने को मिलेंगे तो फिर साथियों, अनाज के मामले में, उत्पादन के मामले में बहुत भारी कमजोरी देखी जाएगी। मेरे उन मित्रों से मैं विनती निवेदन करता हूं कि ऐसी कमरों में बैठ करके ये झूठी जानकारी सोशल मीडिया पर अपलोड मत करें कि बरसात हो गई है, भारी बरसात हुई है, इतना % पानी गिर गया है, ये हो गया है, उत्पादन इतना बढ़ जाएगा। साथियों, ऐसे हालात हमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इन क्षेत्रों में तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तमिलनाडु तक के किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने उनसे भी बात की है, व्हाट्सअप मैसेज भी किए हैं। क्लियरिटी भारी भरकम नुकसान हो रहा है। माने न माने आपकी मर्जी, शेयर करें या नहीं करें आपकी मर्जी। हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और धरातल की सच्चाई आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।